Hello guys, once again welcome back to your own YouTube channel Simple and Smart Study. So this is lecture number third for science portion JKSSB Econostem and आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन। इससे पहले हमने दो टॉपिक किए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो साइंस पोर्शन का तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक न्यूट्रिशन। आज का हमारा पर्टिकुलर रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन एक्चुअली अगर इन कॉमन अगर लैंग्वेज में न्यूट्रिशन की बात करें तो आपने सुना होगा न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो न्यूट्रिशन क्या होता है एक्चुअली इज़ अ फूड जिससे हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो फूड गिव्स अस द एनर्जी टू कैरी आउट द बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ प्रोसेस। जो फूड होता है हमारा ग़िज़ा जिसे हम खाना कहते हैं, खाना वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। फूड गिव अस द एनर्जी, जो फूड हम लेते हैं इनटेक करते हैं वो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। एनर्जी देता है क्योंकि वो एनर्जी किस लिए इस्तेमाल होता है कि हमारे जो लाइफ प्रोसेस है, हमारे लाइफ एक्टिविटीज़ है, हमारे जो बॉडी में जो ज़िंदा रहने की प्रोसीजर है उसको चलाने के लिए ये फूड आपको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जिस प्रोसेस के ज़रिए, जिस तरीके से आप जो ह्यूमंस बीइंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो हो वालों को न्यूट्रिशन समझ में आएगा। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, क्योंकि फूड आपके लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है, ठीक है। एंड बेसिकली आपका अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो बेसिकली आपका न्यूट्रिशन दो इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है पार्ट्स में। वन इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज़ हिट्रोट्रॉपिक। एंड ऑटोट्रॉपिक क्या होता है एक्चुअली? फिर ऑटोट्रॉपिक वो होता है जो ऑटो मतलब ख़ुद से प्रिपेयर करता है फूड, ठीक है, अपना ग़िज़ा ख़ुद बनाता है और ख़ुद यूज़ करता है, ठीक है। एंड अगर दूसरी तरफ देखें तो हिट्रोट्रॉपिक की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये डिपेंड होता है जो प्राइमरी सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ये ख़ुद अपने आप से ग़िज़ा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक में हमारा प्लांट आता है, ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं वो सब आपका ऑटोट्रॉपिक इसमें आता है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में आता है, क्योंकि वो ग्रीन लीफी जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वो अपना ग़िज़ा ख़ुद बनाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट है, तो हम ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। तो ऑटोट्रॉपिक के सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक आपका कौन सा होता है, प्लांट्स होता है, ठीक है। उसको जो ऑटोट्रॉपिक है उसकी जो न्यूट्रिशन का प्रोसीजर है उसको समझने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मतलब पेपर्स में, बहुत सारे पेपर्स में जब न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आते हैं तो इस जो डिफिनीशन है इनके बारे में अमूमन पूछा गया होता है, ठीक है। सबसे पहले है जाइलम क्या होता है एक्चुअली, ये क्या करता है, ये एक एक्चुअली कनेक्टेड टिश्यू होता है, ठीक है, प्लांट्स में। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम एंड लीव्स। ये जाइलम क्या करता है, ये हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसका, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके सॉइल से प्लांट्स लेते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो टू द स्टेम्स एंड द लीव्स तक पहुंचाने के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये कौन सा, जाइलम, ठीक है। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल से आप लेते हैं, फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम एंड लीव्स, स्टेम्स और लीव्स तक पहुंचाने के लिए ये जो जाइलम है ये हेल्प करता है। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स करता है, ठीक है। अमूमन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जाइलम के थ्रू आपका क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। एंड सेकंड टर्म है आपका फ्लोएम। तो ये क्या होता है कि ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि आपका क्या होता है, इट कंडक्ट्स
soluble organic compound from leaves to different part of plants। ये क्या करता है, जो soluble organic compounds होते हैं वो जो कि आपके लीव्स तक तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स ये पहुंचाते हैं। तो प्रोसीजर के बाद जो आपका सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लीव्स में, वो आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाता है कौन, फिल्म। ठीक है, दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस जो प्रोसेस को जो कि आपका लीव्स से आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स पे जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सब किसके ज़रिए होता है, फिल्म के ज़रिए होता है। ठीक है, एंड थर्ड है आपका इंपॉर्टेंट टर्म है आपका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरल पार्ट ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो एरल पार्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं वहाँ से जो वाटर लॉस होता है एज ए वाटर वेपर, तो उसको हम जो लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट्स में से, एरल पार्ट ऑफ प्लांट से इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड नाउ अब हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक में आपका कौन सा आता है, प्लांट्स आता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी जो प्लांट्स हो, ग्रीन लीफी कोई भी प्लांट जो ग्रीन लीफी हो जिसके अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, तो वो आपका ये वो आपका खुद क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, जो कि ख़ुद का गज़ा बनाता है, ख़ुद का ये फूड बनाता है। और वो फूड कैसे बनाता है वो हम आगे देखेंगे। ये एक्चुअली इज़ अ प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, एक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसके ज़रिए उस प्रोसेस के ज़रिए वो जो प्लांट होता है ग्रीन प्लांट, वो आपका क्या करता है, एक्चुअली ख़ुद का गज़ा बनाता है, ख़ुद का फूड बनाता है। ठीक है, तो इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्या होता है कि एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक्चुअली इज़ अ प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ग्रीन्स प्लांट में होता है, जिसके ज़रिए ये सिंथेसाइज करता है, बनाता है, प्रिपरेट करता है अपना फूड, जैसे कि ग्लूकोज बनाता है। कहाँ से बनाता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करते, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से ये जो प्लांट होता है ये अपना खुद का गज़ा बनाता है। अब इसमें किस तरह गज़ा बन जाता है इनका, तो ये देखते हैं हम फूड। तो इसमें होता है आपका ये कार्बन 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट होता है और क्लोरोफिल की, तो आपका क्या देता है, C6H12O6 प्लस CH6H2O और 6O2। तो 6 कार्बन मिल के 6 कार्बन प्लस और 12 हाइड्रोजन मिल के आपका इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल आपका क्या देता है, रिएक्शन में आपका देता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज मतलब 6 हाइड्रोजन H2O देता है। ठीक है, और 6 कार्बन ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो रिलीज़ होता है यहाँ पे, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, एक तो आपका ग्लूकोज बनता है, दूसरा आपका हाइड्रोजन रिलीज़ होता है, ऊपर से आपका ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ठीक है, तो आपका प्रोसेस इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 कार्बन 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, आपका C6H12O6 प्लस C6H2O एंड 6O2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका इसमें से बन जाता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, ये क्या इस्तेमाल करते हैं, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं वी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आपका ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है और आपका जो प्लांट्स में फूड्स है वो बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये तो था हमारा ग्रीन्स प्लांट की बात कर रहे थे, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या करता है, टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो आपका अभी प्रोसीजर हुआ इसमें जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़रूरत पड़ता है, तो CO2 6 CO2
तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है, जो ज़मीनी प्लांट होता है, वो आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है, तो वो आपका एटमॉस्फेयर ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, ठीक है। बट अगर इन केस ऑफ वाटर, अगर वाटर में जो पानी के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? उनको भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत पड़ेगा उसके बगैर आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए वो जो एक्वेटिक प्लांट होता है, जो पानी में होता है प्लांट, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? जो कि आपके वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होकर प्रेजेंट होता है, वहाँ से वो जो एक्वेटिक प्लांट है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। एंड वाटर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। अब जो वाटर ज़रूरत पड़ता है आपके जो फोटोसिंथेसिस में, मैंने आपको पहले बताया था कि 12H2O था, ठीक है, 6CO2 कार्बन था और 12H2O था, और H2O अब वाटर की ज़रूरत पड़ रहा है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? वो आपका होता है रूट से, ठीक है, रूट से आपका एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। वो जो भी ज़रूरत के जो वाटर है वो आपका फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस में है वो आपका रूट से एब्जॉर्ब होता है। एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और आपको पता होगा कि जब आपका ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें आपका ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है। मैंने आपको जो रिएक्शन दिखाया था तो उसमें बताया था कि 6O2 यानी 6 कार्बन भी 6 कार्बन डाइऑक्साइड भी 6O2 ऑक्सीजन, सॉरी 6O2 मतलब 6 ऑक्सीजन भी आपका रिलीज़ होता है जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो उस जो प्रोसेस में जो कार्बन जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो वो किस वजह से होता है? कि वो आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से होता है। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में आपका जो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हम फोटोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन है ये रिलीज होता है, वहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन। एंड आगे बात करें तो द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब जो ग्रीन कलर होता है, आपने जो प्लांट्स आप जब देखते हैं तो वो अमूमन ज़्यादातर ग्रीन आपका नज़र आता है। ग्रीन जो नज़र आता है ना, तो वो आपको जो क्लोरोफिल है वहाँ पे प्रेजेंट, उसकी वजह से आपको जो कलर है वो ग्रीन नज़र आता है प्लांट का, ठीक है। तो क्लोरोफिल आर फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल विच ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। अब जो जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है? एक्चुअली फोटो रिसीवर होता है, वो लाइट रिसीवर होता है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। वो क्लोरोफिल वो लाइट रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है। एंड वो क्या करता है? आपका ट्रैप करता है जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट से जो एनर्जी आता है सोलर एनर्जी, उसको ट्रैप करता है जो क्लोरोफिल है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में आपका क्या ज़रूरत था? और एक चीज़ भी ज़रूरत है वहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बोलता था। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? फिर क्लोरोफिल क्या करता है? आपका ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है, ग्रीन्स प्लांट में। एंड आगे अगर फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एक्चुअली जो लाइट एनर्जी, सोलर से लाइट एनर्जी आता है ना, वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। एंड क्लोरोफिल जो होता है वहाँ पे प्लांट्स के अंदर, वो एब्जॉर्व करता है द वायलेट, ब्लू एंड रेड कलर ऑफ जो लाइट का आपका डिफरेंट कलर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, लाइट के। तो उसमें से आपका कौन सा एब्जॉर्ब करता है? जो क्लोरोफिल होता है वो एक तो वायलेट आपका कलर एब्जॉर्ब करता है, सेकंड आपका ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है, एंड थर्ड इज रेड कलर आपका एब्जॉर्ब करता है जो क्लोरोफिल, ठीक है। एंड जो ऑब्जर्व करने के बाद आपका जो लाइट एनर्जी है उसको क्या करता है? आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। एंड उसके बाद अगर बात करें तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन रेड लाइट एंड मिनिमम इन वायलेट लाइट। मैक्सिमम आपका जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है उसका रेट सबसे मैक्सिमम किस टाइम पे होता है? वो होता है आपका रेड लाइट जब होगा उस वक्त आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। एंड जब अगर वायलेट लाइट होगा, वायलेट लाइट होगा, तो उस वक्त आपका जो फोटोसिंथेसिस का रेट वो मिनिमम होगा, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक्चुअली इसे क्या है? एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का।
प्रोसेस है, ये मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपका रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जब होता है उस प्रोसेस में, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उस वक्त जब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड जब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो वहाँ पे जब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वहाँ पे आपका ग्लूकोज बन जाता है, क्योंकि आपका ग़िज़ा होता है, ठीक है। तो आपका ग्लूकोज बन जाता है। एंड अगर हम फोटोसिंथेसिस की जो अब प्रोसीजर की बात करें तो उसमें आपका दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक तो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ पे रिएक्शंस। तो सेकंड आपका होता है डार्क केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है आपका प्रेजेंस ऑफ ये सनलाइट, यानी फोटो मतलब आपका जो लाइट की रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उस इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है इसको लाइट रिएक्शन भी आपका कहते हैं, ठीक है। एंड इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपकी जो ग्राना होता है क्लोरोफिल के, तो वहाँ पे आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वहाँ पे ग्राना ऑफ द क्लोरोफिल में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड इसको क्या कहा जाता है, इसको आपका हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन को आपका हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्चुअली ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है, टेक्स प्लेस रिलीज हाइड्रोजन आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से रिलीज़ हो जाता है इस प्रोसेस में। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो वाटर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वहाँ से क्या रिलीज़ हो जाता है, आपका हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। एंड जो फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, आपके जो फोटोलिसिस प्रोसेस है वाटर का फोटोलिसिस के लिए आपका जो एनर्जी है वो कहाँ से रिसीव होता है, फ्रॉम द लाइट से। इसमें लाइट का इस्तेमाल होता है, तो इसको इसीलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन कहते हैं। ताकि इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होता है तो उसके लिए एनर्जी जो ज़रूरत पड़ता है तो वो कहाँ से रिसीव होता है, एनर्जी इज रिसीव फ्रॉम लाइट से होता है, ठीक है। एंड आगे हम बात करें तो इस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है इसके जो प्रोसीजर होता है, तो उसके लास्ट पे जाके आपको क्या मिलता है, प्रोसीजर के एंड पे आपको एटीपी फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। एटीपी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हमने जब क्या बोलते हैं उसको, जो पढ़ा था हमने इन्वेंशन एंड इनोवेटर, तो उस वक्त भी मैंने एटीपी को थोड़ा एक्सप्लेन किया था आपको। एटीपी करल लोहमान के दौरान आपका जो डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो एटीपी को क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये आपका जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन से आपका क्या होता है, मिल जाता है। इसमें आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन से आपका एटीपी फॉर्म होता है। मे बी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से केमिकल रिएक्शन में आपका एटीपी फॉर्म होता है, तो ये आपका या लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपका एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका है डार्क केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो डार्क केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल। अब जो लाइट केमिकल या रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन जो था वो कहाँ पे था, ग्राना में था, ग्राना ऑफ क्लोरोफिल था। मगर अब जो डार्क केमिकल रिएक्शन है ये आपके कहाँ पे, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल में आपका ये डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। And in this reduction of carbon dioxide takes place and sugar or starch are formed. इस जो रिएक्शन डार्क केमिकल रिएक्शन में आपका क्या हो जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और एंड शुगर या नहीं तो स्टार्च आपका फॉर्म होता है इसमें डार्क केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। आपका क्या फॉर्म होता है, शुगर या स्टार्च फॉर्म होता है, ठीक है। आपका जो फोटोकेमिकल रिएक्शन था उसमें क्या था कि आपका फोटोलिसिस हो रहा था वाटर में, वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा था, तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स आपका रिलीज हो रहा था। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ से आपका शुगर और स्टार्च फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। इसको और जो डार्क केमिकल रिएक्शन है इसको आपका क्या कहा जाता है, केल्विन बेंसो साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। बेंसन साइकिल भी कहा जाता है जो डार्क केमिकल रिएक्शन है इसको। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन को और क्या कहा जाता था, हिल रिएक्शन कहा जाता था, ठीक है। एंड डार्क केमिकल रिएक्शन को आपको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल हम बाद में करेंगे दूसरे लेक्चर में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड
टेक केयर।